गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। तो चलो आपको एक छोटा सा कविता सुनाते हैं, ठीक है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा उसे चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा उसको चोर ले गया ना। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम आपको आज आपके बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट मैथ में आपको आज हम पढ़ाएंगे प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। किसी भी दिए गए संख्या का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बबुआ? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है? प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं हिंदी में स्थानीय मान, ठीक है? स्थानीय और क्या हो जाएगा? मान, ठीक है बबुआ, प्यारे रसगुल्लो। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है, जैसे हम एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास है 3, 4 और 5, ठीक है? और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक डिजिट का क्या निकालिए? प्लेस वैल्यू निकालिए। तो बाबू सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसके कंधे पर क्या करो? बैठाओ। क्या बैठाओगे? देखो, वंस, टेंस, 100, इसको हमने क्या किया था? इसको हमने आपको बहुत अच्छे से तैयार कराया था कि नहीं? ठीक, उसको बढ़िया से जाकर, अगर नहीं याद है तो फिर से बैठकर, घूमकर, टहलकर, सीढ़ियों पर बैठकर आप क्या करोगे? उसको तैयार कर लोगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वंस, फिर उसके बाद में लिखा है टेंस, इसके कंधे पर 10 बैठेगा, इसके कंधे पर 100 बैठेगा। बैठेगा कि नहीं? अब क्या करो? इसको पकड़ो, और जब इसको पकड़ोगे तो वंस का मतलब क्या होता है? 1। तो 5 को क्या कराओ? मल्टीप्लाई करा दो 1 से, ठीक? इक्वल टू में क्या लिख दोगे? इक्वल टू में लिख दोगे 5। 5 पंजा 5। तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, ठीक है? 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आई? 5 आई, ठीक है? मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब यह हुआ कि वो डिजिट किस जगह पर है, कहां पर है, ठीक है? उसका स्थान बताना है कि किस स्थान पर वो है, ठीक? तो यहां पर देखो, अब हम 4 की अगर बात करें, तो अगर आप 4 की बात करोगे, तो 4 की अगर बात करो तो 4 की देखो यहां पर 4 के नीचे लाइन खींचो, तीर लगाओ ऐसे। 4 कहां पर है? टेंस पर। तो टेंस का मतलब क्या होता है? 10, ठीक है? 10 का मतलब 10। तो यहां पर लिखो 4। क्या लिखो रसगुल्लो? 4 लिखेंगे, और उसके बाद में 10 से कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई। अब यहां पर हो जाएगा 4 10 जा। टेबल याद है ना बाबू सबको? जिस प्यारे बच्चों को नहीं याद है वो कृपया करके टेबल को याद कर लीजिए, निवेदन है, ठीक है? तो यहां पर देखो 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। तो कहने का मतलब है ये 40 को दर्शा रहा है, ठीक है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40। क्या हो गई? 40, ठीक? उसके बाद में अगर बात करें 30 की, मतलब 3 की, ठीक है? यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बाबू? 3 की। तो 3 को गुणा कराएंगे, और इसके बाद में अब तुम इसको बताओगे किससे? किससे? तो हमारा जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है वो क्या कह रहा है? सर जी यहाँ पर 3 के बगल हम 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 3 के ऊपर 100 बैठा हुआ है, ठीक? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से कराया मल्टीप्लाई। अब ये बताओ बाबू, 100 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा?
300, कितना आएगा 300, तो यहाँ पे लिख देंगे 300 यानी कि 300। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी। समझ गए एकदम बढ़िया से ना। तो इस तरीके से आप क्या करो, इसको नोट करो। ठीक, अब हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल अगर देखो तो दूसरा सवाल मान लेते हैं यहाँ पर है 6, 7, 8। ठीक है, 6, 7, 8 और आपसे कहा गया कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसके कंधे पर बैठाओगे इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार। ठीक, तो पहले आओ दाएं साइड पर क्या लिखोगे बाबू 1, फिर 7 पर 10 को बैठाओगे और 6 पर 100 को बैठाओगे। अब क्या करोगे, अब 1 के 8 के नीचे क्या करोगे, एक तीर बनाओगे इस तरीके से और 8 को लिखोगे, 8 का क्या लिख दोगे, जो उसके कंधे पर बैठा होगा 8 1 जा 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 8। और इसी तरीके से अगर 7 देखो तो 7 इंटू यहाँ 10 है तो 10 से गुणा कराएंगे बराबर 70 हो जाएगा। फिर 6 का कराओगे यहाँ पे 6 इंटू 100 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू मिल गई। बोलो समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गए। ठीक है, अब उसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करिए। ठीक, वीडियो रोक कर नोट कर लो, उसके बाद में फिर वीडियो ऑन करके देखो। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर पढ़ाते हैं आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, 4 डिजिट का, चलो 4 डिजिट का लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, तो मिटा दिए इसको। देखो रसगुल्लो, देखो मिटा रहे हैं, हमारा देखो रेजर तुमसे बढ़िया है ना, है कि नहीं। ठीक, तुरंत मिट जाता है। देखो यहाँ पर अब देखो, उसके बाद में प्यारे रसगुल्लो देखो यहाँ पर हमने एक 4 डिजिट का नंबर लिया 6, 3, 4 एंड 7। ठीक है, और हमने एक नंबर ले लिया 3, उसके बाद में क्या ले लिया 3, उसके बाद में हमने ले लिया 0। ठीक है, 0 और 5, 3 ले लिया। ठीक, इस तरीके से इन दोनों का हमें प्रत्येक नंबर का क्या निकालना है, प्रत्येक डिजिट का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखो बाबू सबसे पहले क्या काम, सबसे पहले इसके ऊपर कंधे पर बैठाओ, इसके कंधे पर बैठाओ। तो 7 पर कौन बैठेगा 1, 4 पर कौन बैठेगा 10, फिर 3 पर कौन बैठेगा 100, फिर 100 के बाद हमने आपको पढ़ाया था क्या 1000, तो 6 पर कौन बैठेगा 1000 बैठेगा। ठीक, अब क्या करोगे, सबके कंधे पर जो बैठा रहेगा उसी वैल्यू से क्या करा दोगे गुणा। तो अगर हम 7 का गुणा कराएंगे, 7 के ऊपर कौन बैठा है 1 बैठा है, तो यहाँ पर 7 1 जा 7। और इस तरीके से अगर 4 की बारी आई तो 4 के ऊपर कौन बैठा है 10, तो 10 से कराओगे गुणा तो ये हो जाएगा 40। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से क्या करोगे, 3 के ऊपर कौन बैठा है 3 और जो बैठा है उससे गुणा कराओ 100, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 300। और इस तरीके से 6 आया है तो 6 के ऊपर कौन बैठा है 6 के ऊपर बैठा है 1000, तो यहाँ पर 1000 से हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6000। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी दिए गए नंबर में अगर किसी भी डिजिट का हमें क्या निकालना है प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम उसका प्लेस देखेंगे कि किसके ऊपर कौन सा, किसके कंधे पर कौन बैठा है। जिसके कंधे पर जो बैठा होगा, मान लो 6 के कंधे पर यहाँ 1000 था तो हमने क्या किया 6 को 1000 से गुणा करा दिया, जितना आया वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ओके, समझ गए प्यारे रसगुल्लो। ठीक, अब उसके बाद में देखो अब इधर आओ, तो इधर क्या करोगे सबसे पहले, फिर वही काम, कंधे पर बैठाओ 1, फिर 5 पर 10 बैठेगा, 0 पर 100 बैठेगा और 3 पर 1000 बैठेगा ना रसगुल्लो। समझ गए। तो इधर देखो प्यारे रसगुल्लो, अब इधर अगर देखें तो कहोगे 3 का किससे गुणा कराए रसगुल्लो, तो भी बताओगे 3 किससे गुणा कराए, कंधे पर बैठा है 1, तो 1 से गुणा करा दो, 3 1 जा 3। और 5 का करोगे तो 5 तो लिखोगे ही। अब 5 के कंधे पर कौन बैठा है, 5 के कंधे पर बैठा है
10, तो इसको 10 से हम कराएंगे गुणा, तो 5 10 जा 50, बोलो हो गया कि नहीं। अब उसके बाद में अगर देखो अब सर जी यहाँ तो 0 बाय, तो बबुआ रसगुल्लो डरना नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है और तुम्हारी सिंह जैसी दहाड़ है, तो इसलिए डरना नहीं है। अब देखो क्या करना है, 0 तो हम लिखेंगे ही, बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो लिख दिए। अब सर जी 0 के ऊपर कौन बैठा है, सर जी रसगुल्ले कह रहे हैं 0 के ऊपर 100 बैठा है, तो 100 से कराओ मल्टीप्लाई ना, और उसके बाद में फिर ये कितना हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों, 0 हो जाती है। जैसे रिंकू टिंकू पिंकू, ठीक है, अनारकली, ठीक है, बसंती, ठीक, ये सबको अगर 0 से गुणा कराया जाए तो ये सब भी क्या हो जाएंगे 0। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुणा करा दें या 0 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर देखो इसकी प्लेस वैल्यू कहो तो ये कितनी आ गई 0, और जब इसकी प्लेस वैल्यू 0 आ गई, अब उसके बाद में देखो 3 की देखोगे तो 3 की प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितने से कराओगे, थाउजेंड्स, कितने से कराओगे थाउजेंड्स, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्यारे रसगुल्ले सीख रहे हैं और रसगुल्ले की तरह मीठ हो रहे हैं ना, स्वीट हो रहे हैं, स्वीट है कि नहीं, ठीक। तो आप इसको नोट करो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक, नोट कर लिए, वीडियो रोककर नोट करो, ठीक। अब आगे चलो, इस टाइप का, ये इस टाइप का हो गया, ऐसे अगर 4 डिजिट का देगा तो हम 4 डिजिट का कर लेंगे, 6 डिजिट का देगा तो हम 6 डिजिट का भी कर लेंगे, ठीक। अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, आपको मैम जी कैसा सवाल देती हैं, ठीक। देखो जैसे हमें मैम जी क्या करती हैं, हमारी हमें सवाल दे देती हैं ना प्यारे रसगुल्लों, और उसके बाद में हम नहीं कर पाते हैं तो गाल पर चट्टा मारती हैं ना, है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब तुम्हें चट्टा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक, चट्टा खाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे आपको मैम एक नंबर देंगी, जैसे दे दी 7 8 9 और 3, ठीक है, इस तरीके से नंबर दे दी और उस पर एक गोला एक डिजिट पर बना दी और कहे कि जिस पर स्फेयर है या जिस पर गोला है उस का क्या निकालो, प्लेस वैल्यू निकालो, या आपसे पूछ ली कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है। इस तरीके से हमारे किताब में क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो ये बताओ जिस पर गोला है उस पर अगर हमें निकालना है उसकी प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, प्लेस निकालेंगे, किस स्थान पर वो है। तो ये बताओ वंस, टेंस और 100 और थाउजेंड्स, तो ये बताओ 8 के कंधे पर कौन बैठा, सर जी 8 के कंधे पर 100 बैठा है कि नहीं। तो यहां पर देखो जब 100 बैठा है तो यहां से कर लो 100 से मल्टीप्लाई, तो 8 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 800, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 800, ठीक। अब सर जी कहे कि मैम जी ऐसे भी सवाल पूछ लेती हैं कि 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, दिए गए संख्या में 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, या दी गई संख्या में 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिए गए नंबर में 3 की क्या बताओ प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक, गिवन नंबर दिए रहेंगे। तो ये बताओ 3 कहां पर है, 3 है सर जी एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ, ठीक। अब इसकी प्लेस वैल्यू हमको निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्लेस को निर्धारित करेंगे, इसके कंधे पर बैठाएंगे, कंधे पर बैठाओ वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, और ये हो जाएगा 10,000,
बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, बात समझ में आ रही है ना सर की? समझ में आ रही है। ठीक, अब उसके बाद में देखो, तीन के इस वाले तीन पर कौन बैठा है? इस वाले तीन पर सर जी बैठा है 10। तो सर जी 10 से कराओ गुणा। ठीक है, तो 3 10 जा 30। तो इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 30। और उसके बाद में इस वाले 3 पर आते हैं, तो इस वाले 3 पर कौन बैठा है? इस वाले 10 पर सर जी 10,000 बैठा है, 10,000 बैठा है। तो ये बताओ, यहाँ पर 10,000 से कराएंगे गुणा। बोलो प्यारे बच्चों, 10,000 से करा दिए गुणा, तो ये कितना हो गया? 30,000। तो ये बताओ, इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3,000। तो इस तरीके से आपके सर जी, आपके प्यारी प्यारी मैम जी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आप कर नहीं पाते हो तो गाल पर चट्टा खाते हो ना। तो आज से चट्टा नहीं खाओगे। ठीक, तो इस तरीके से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने आसपास क्या रखो? सफाई रखो। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गड़ी खंबार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, अब जाओ मम्मी से कह दो खाना आपको दें, भोजन आपको करवाएं, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है ना। ठीक, थैंक यू, ओके।